प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाय दिव्या के YouTube चैनल पर, जहां हम कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? y बराबर e का पावर x इंटू साइन 5x। ठीक है, करना क्या है? इसका हमको द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एक बार अवकलन करो x के सापेक्ष, जो भी आंसर आए उसका दोबारा अवकलन करो फिर x के सापेक्ष। तो एक बार जब हम लोग अवकलन करते हैं d बाई डी एक्स का, जब हम लोग एक बार y का अवकलन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? dy बाई डी एक्स। और फिर से जब इस dy बाई डी एक्स का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आ जाता है? d2y बाई डी एक्स टू। इसी को बोलते हैं y का पावर डबल डैश, इसको बोलते हैं y का पावर सिंगल डैश। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में तृतीय कोटि का अवकलज पूछता तो हम 3 बार डेरिवेशन कर देते और हमको मिल जाता d3y बाई डी एक्स 3 या y पर ट्रिपल डैश। 4 बार अगर करते तो d4y बाई डी एक्स 2 y पर 4 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को यही काम करना है। तो पहले क्या करते हैं? x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। तो अवकलन कैसे करते हैं? दोनों पक्षों में किसका मल्टीप्लाई करा देते हैं? d बाई डी एक्स का। तो एक बार कराएंगे y का, d बाई डी एक्स ऑफ y हो गया, और इधर कराएंगे d बाई डी एक्स e का पावर x का इंटू साइन की पावर 5x। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फलन है, एक तो है e का पावर x और एक है साइन 5x। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फलनों का गुणनफल वाला, प्रोडक्ट वाला। कौन सा फार्मूला? d बाई डी एक्स फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या होता है फार्मूला? पहले फंक्शन को लिख देते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, फिर प्लस दूसरे को लिख देते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। कुछ बच्चे इस फार्मूला को ऐसे याद करते हैं, d बाई डी एक्स यू इंटू वी, u और d बाई डी एक्स वी का कर देते हैं, फिर प्लस v को लिख देते हैं और d बाई डी एक्स यू का कर देते हैं। तो आप लोग कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे आप लोग को आसान लगे। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो पहला फंक्शन जो है पहले उसको लिखते हैं। पहला फलन क्या है हमारा? e का पावर x। अब दूसरे का अवकलन करते हैं, अवकलन मतलब दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो किसको करेंगे? साइन 5x को कर दिए, अब प्लस, अब दूसरे वाले को जैसे है वैसे लिख दो, साइन 5x को लिख दिए। अब किसका अवकलन करेंगे हम लोग? e की पावर x का। तो फार्मूला क्या कहता है कि पहले वाले फलन को लिख दो, दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस दूसरे को लिख दो, पहले का अवकलन कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। dy बाई डी एक्स ई की पावर x साइन 5x का अवकलन क्या होगा? सुनिए, साइन x का क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे केवल साइन x का तो आप लोग बताओगे cos x होता है। ठीक है, अगर हम पूछ दे साइन 5x का तो ये 5x है, तो इसको हम x मानेंगे ना, तभी तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 5x का cos 5x। लेकिन जिसको मानते हैं बाई चेन रूल, उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है। तो 5x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। cos 5x 5 आ जाएगा बाहर, और अवकलन किसका होगा? केवल x का, x के सापेक्ष कितना आ जाएगा? 1। तो 5 इंटू कॉस 5x आएगा। तो यहाँ पर आप लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हो, आप लोगों ने समझ लिया कैसे आएगा। तो साइन 5x का जल्दी बता दो आप लोग, साइन 5x का cos 5x, और एक बार अवकलन हमको किसका करना पड़ जाएगा? 5x का भी अवकलन करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको x मान के यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, और जिसको मानते हैं बाई चेन रूल उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है। प्लस साइन 5x e की पावर x का, e की पावर x होता है अवकलन, e की पावर जो भी रहती है वही उतर जाती है। dy बाई डी एक्स कितना आ गया? e की पावर x cos 5x। 5x का अवकलन कितना होगा? 5 आ जाएगा बाहर, और d बाई डी एक्स x का करोगे x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, और ये आपका गया e का पावर x साइन 5x। क्या यहाँ से आप लोगों को कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर कॉमन है आप लोग का e की पावर x। तो e की पावर x को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? cos
अंदर बचेगा आपका 5 cos 5x प्लस sin 5x। तो बच्चों इतना पहले आप लोग नोट कर लो, फिर अब जो आया है इसका अवकलन एक बार और हम करेंगे, तभी हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आप लोग, इस e के पावर x को हम पहला फलन मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं दूसरा फलन, ठीक है। तो अब लिखेंगे कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः मतलब दोबारा अवकलन करने पर, करते हैं दोबारा अवकलन, ठीक है बच्चों। अवकलन क्या होता है? अवकलन बस दोनों पक्षों में dy बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी लग गया dy बाई डी एक्स, किसका? dy बाई डी एक्स का, और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स किसका? e की पावर x इंटू 5 cos 5x और प्लस sin 5x। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आप लोग का d2y बाई डी एक्स, 2 हो जाएगा। और यहाँ देखो आप लोग, इसको पहला फलन, इसको अगर मानते हैं हम दूसरा फलन, तो पहले फलन को जैसे है वैसे लिख दिया जाता है, दूसरे का अवकलन किया जाता है, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 5 cos 5x प्लस sin 5x, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू अब पहले का अवकलन, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इंटू ई की पावर x करते हैं। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, d2y बाई डी एक्स टू ई की पावर x को ई की पावर x लिख दो, अवकलन करो एक बार इसका और एक बार इसका, तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स एक बार चला जाएगा ये 5 cos 5x के साथ, और एक बार dy बाई डी एक्स चला जाएगा आपका sin 5x के साथ, और इधर जो भी आया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, 5 cos 5x प्लस sin 5x, e की पावर x की अवकलन e की पावर x होती है, d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू e की पावर x, 5 बाहर आ जाएगा, cos 5 का अवकलन होता है माइनस sin 5x, cos 5 का अवकलन माइनस sin 5x हो गया, और 5x का भी तो करना पड़ेगा, तो 5x का भी अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा वो? 5 हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे कि dy बाई डी एक्स इंटू किसका? 5x का, 5 बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स x का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस sin 5x का cos 5x, लेकिन 5x का भी तो करना पड़ेगा, और वो आ जाएगा आप लोगों का 5, ठीक है। और जो ये वाला है उसको आप लोग जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू ई की पावर x, d2y बाई डी एक्स 2, ध्यान दें आप लोग यहाँ पे, e की पावर x, और इधर क्या हो जाएगा? ये 5 5 जा 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस इधर क्या है? 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू ई की पावर x। तो बच्चे आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे 1-2 स्टेप बस बचा है उसको करते हैं। तो यहाँ से e की पावर x की हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा? d2y बाई, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, d2y बाई डी एक्स 2 ई की पावर x माइनस 25 साइन 5x प्लस ई की पावर x 5 cos 5x, और प्लस यहाँ भी e की पावर x की मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा? 5 e की पावर x पहले लिख दो आप लोग, e की पावर x 5 cos 5x
और प्लस ई की पावर x साइन 5x। इसको ब्रैकेट में लगा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ई की पावर x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ और इसके साथ, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ देखते हैं हम लोग अब क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखो, क्या ये सेम नहीं है? ई की पावर x माइनस 25 ठे साइन 5x है, और यहाँ पर एक साइन का पावर 5x है। दोनों सेम है, जैसा है ना। तो 25 में से एक जाएगा, 24 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस 24 साइन 5x इंटू ई की पावर x। और यहाँ देखो बच्चों, ये दोनों एक जैसे हैं। क्या है ये? 5 cos 5x, 5 cos 5x कितना हो जाएगा? 10 cos 5x ई की पावर x। क्या हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे? पहले तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 के पहाड़े में 10 आ जाएगा, 2 के पहाड़े में 24 आ जाएगा, और ई की पावर x भी कॉमन है। तो क्या करो, 2 कॉमन ले लो, ई की पावर x कॉमन ले लो। तो 12 दूना के 24 साइन 5x प्लस 2 पाँचे 10 cos 5x। ये रहा आप लोगों का आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों पक्षों में d/dx लगा देते हैं। इधर भी लग गया d/dx, इधर भी लग गया d/dx। फिर से वही फार्मूला जो अभी मैंने आप लोग को कुछ देर पहले बताया। पहला फलन गुणते दूसरा फलन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या होता है फार्मूला? d/dx u इंटू वी का, पहले u को लिख देते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन मतलब अवकलन कर देते हैं, प्लस v को लिख देते हैं, उसके बाद दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, मतलब अवकलन कर देते हैं। इसी फार्मूले का हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का dy/dx। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आप लोग का सेकेंड फंक्शन। बच्चे ध्यान देना, आप लोग e की पावर 6x को जैसे है वैसे लिख दो, e की पावर 6x, d/dx दूसरा cos 3x लिख दो। अब आप लोग को जानकारी हो गई होगी। अब cos 3x को cos 3x लिख दो और d/dx लिख दो e की पावर 6x। ध्यान देना आप लोग, dy/dx e की पावर 6x। cos 3x का अवकलन क्या होगा? cos 3x की यहाँ पे देखो आप लोग, dy/dx cos x का क्या होता है? माइनस साइन x होता है कि नहीं होता है? cos x का माइनस साइन x। लेकिन यहाँ पर क्या है? cos 3x है, तो पहले तो माइनस साइन 3x हो जाएगा, लेकिन हमको 3x का दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3x हम x मान के कर रहे हैं, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है बाई चेन रूल। ये हम आपको कई बार बात बता चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो 3 साइन 3x हो जाएगा माइनस का। तो cos 3x का क्या होगा? पहले तो आप लोग लिख दो माइनस साइन 3x बाई फार्मूला, और बाई चेन रूल 3x का क्या करेंगे तो क्या होगा? केवल 3 होगा, और d/dx x का कितना हो जाता है? केवल 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे 1 लिख दो, ठीक है। अभी मैंने बता भी दिया कैसे ये आएगा। और प्लस cos 3x e की पावर 6x है, ध्यान देना, e की पावर 6x का तो e की पावर 6x होगा, लेकिन इस 6x को हम x मान रहे हैं, इसका मतलब हमको 6x का अवकलन दोबारा करना पड़ेगा बाई चेन रूल, जो कि 6 होगा। 6 बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। dy/dx ये हो जाएगा आप लोग का माइनस e की पावर 6x 3 साइन 3x प्लस यहाँ पर e की पावर 6x का अवकलन 6 हो जाएगा, इसका अवकलन 6 हो जाएगा, और cos 3x। क्या कुछ कॉमन है क्या? हाँ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग के लिए इजी पड़ेगा दोबारा अवकलन करने के लिए। क्या कॉमन ले ले? हम कॉमन ले लेते हैं e की पावर 6x। अंदर क्या बचेगा बच्चों, आप लोग बताओ? माइनस बचेगा, 3 बचेगा साइन 3x और प्लस 6 cos 3x।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को d2y/dx2 निकालना है। आप लोग को याद रहना चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। अभी हम लोग प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात किए, एक ही बार डिफ्रेंसिएशन किए हैं। अब हम इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। इतना आप लोग नोट कर लो पहले, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इसके आगे का अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि dy/dx e⁻⁶x - 3 sin 3x + 6 cos 3x बचा है। अब हम लिख चुके हैं कि x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर, तो यहाँ पर करेंगे तो दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे, d/dx ऑफ dy/dx हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा d/dx e⁻⁶x इंटू -3 sin 3x + 6 cos 3x। इसको मान लेंगे हम लोग पहला फंक्शन, इसको मान लेंगे हम लोग दूसरा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का d2y/dx2। ध्यान देना आप लोग, फार्मूला क्या होता है, पहले फंक्शन को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, दूसरे का अवकलन करते हैं। दूसरा क्या है, -3 sin 3x + 6 cos 3x। तो पहला गुणते दूसरे का अवकलन, प्लस अब दूसरे वाले को लिख देंगे -3 sin 3x + 6 cos 3x इंटू पहले का अवकलन कर देंगे। तो पहला क्या है, e⁻⁶x। तो करते हैं d2y/dx2 = e⁻⁶x। यहाँ ध्यान देना आप लोग, -3 का तो -3 होगा, एक बार अवकलन इसका होगा, एक बार अवकलन इसका होगा। तो जब sin 3x का होगा तो वो बन जाएगा cos 3x। लेकिन 3x का भी तो अवकलन करना पड़ेगा बाय चेन रूल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d/dx 3x + 6 cos 3x को जैसे है वैसे लिख दो आप लोग। नहीं, एक बार अवकलन इसका हो गया, अब इसका अवकलन होगा, 6 को 6 लिखो, cos 3x का -sin 3x, और अवकलन किसका करेंगे दोबारा हम लोग, 3x का। तो यहाँ पर ये हो गया 3x। तो हमने पूरे इस फंक्शन का अवकलन कर दिया, ठीक है। 3x का 3 हो जाएगा, इधर भी 3x का 3 हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे समझ लो, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, -3 को बाहर निकालो, बाहर निकाल दिए। d/dx किसका होगा, d/dx होगा एक बार sin 3x का, इसमें +6 को बाहर निकाल दो। d/dx किसका होगा, cos 3x का होगा, बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और क्या, ठीक है ना। और ये जैसे है वैसे आप लोग इसको उतार दीजिए, -3 sin 3x + 6 cos 3x। आप लोग को पता होगा कि e⁻⁶x का अवकलन e⁻⁶x होगा, लेकिन 6x का बाय चेन रूल हमको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है e⁻x, x के जगह पे 6x है, तो जिसके जगह पे हम मानते हैं उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है बाय चेन रूल। अब देखिए आप लोग d2y/dx2 क्या हो जाएगा, e⁻⁶x -3 sin 3x का अवकलन cos 3x, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमको 3x का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं d/dx किसका, 3x का + 6 cos 3x का -sin 3x, और हमको फिर से 3x का अवकलन करना पड़ेगा। यही चीज़ हम थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ देखो आप लोग क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में -3
साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू ई की पावर 6x। 6x का अवकलन केवल 6 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 होता है। d2y बाई dx2 कितना आ गया आप लोगों का, यहाँ ध्यान दो लोग, ई की पावर 6x माइनस 3 कॉस 3x। 3x का अवकलन 3 होता है, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस साइन 3x, फिर से 3x का अवकलन 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x इंटू 6 ई की पावर 6x। तो बच्चों इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं d2y बाई dx2। देखिए बच्चों, इधर भी e की पावर 6x है, इधर भी e की पावर 6x है, कॉमन ले लेते हैं, हटा देते हैं, e की पावर 6x कॉमन ले लिया मैंने पूरे में से। अब क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 जा 9 माइनस 9 कॉस 3x हो गया, और प्लस माइनस 6 में 3 का गुणा कराइए, 6 3 के 18 साइन 3x, और प्लस माइनस और 3, और यहाँ पर 6 बचेगा, e की पावर 6x बाहर आया है तो 6 बचा है, 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों में, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 साइन 3x, और 6 6 जा 36 कॉस 3x। कुछ नहीं करा है मैंने, आप लोगों को मैं समझा रही हूँ मैंने क्या किया है। मैंने बस पूरे में से e की पावर 6x को कॉमन ले लिया तो पूरा हमारा एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, और यहाँ पर e की पावर 6x बाहर आया है ना, बस तो 6 तो बचा है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ करा दिया। तो ये रहा आप लोग का लास्ट स्टेप, d2y बाई dx2 e की पावर 6x। यहाँ से देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, 36 में से 9 गया, 27 कॉस 3x, और 18 36 हो जाएगा, 36 साइन 3x। ये रहा आप लोगों का आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आप लोग को y बराबर tan इनवर्स x, छोटा सा क्वेश्चन है, y बराबर tan इनवर्स x लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड। तो करते हैं अवकलन मतलब दोनों पक्षों में क्या लगा दे, d बाई डी एक्स लगा दे, d बाई डी एक्स ऑफ y हो गया इधर, और इधर हो गया आपका d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। फार्मूला आप लोगों को याद होगा tan इनवर्स x का, तो यहाँ से हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये हो गया आप लोग का प्रथम कोटि का अवकलज। अब हम लोग दूसरे बार करेंगे अवकलन, क्योंकि हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, करते हैं पुनः अवकलन। तो फिर से दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स लगा दो, इधर भी लग गया d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और इधर भी लग गया आप लोग का d बाई डी एक्स किसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। कैसे करेंगे इसका अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अपॉन में दिया है तो आप लोग बताओ कैसे करेंगे इसका अवकलन। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर इसका होल का पावर 1 है, अगर इसको हम ऊपर लेके चले जाएं तो पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का d2y बाई dx2, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसका फार्मूला, इसको हम लोग लॉग लेके भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। कौन सा फार्मूला, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का हो जाएगा nx की पावर n-1। तो क्या होता है यहाँ पर d2y बाई dx2
इक्वल टू -1 आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, और जो भी रहता है फंक्शन उसके पावर में से एक और हम घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2, और इस -2 को हम नीचे जब भेज देंगे तो हो जाएगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर +2। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर क्या छूट रहा है, यहाँ पर ये छूट रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमने यक्स माना, तो इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको मिटा के डी बाई डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अंदर वाले का भी अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस पूरे फंक्शन को x माना है, x की पावर n, तो हो गया nx की पावर n-1, लेकिन जिसको माना है x उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा बाय चेन रूल, जिसको मानते हैं उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, d2y बाई dx2 -1 ये तो चला जाएगा नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है -2, नीचे है तो +2 हो जाएगा, और जब 1 का अवकलन करेंगे तो 0, और एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट में जाते जाते तक फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो एक स्टेप बचा था, बस मल्टीप्लाई कराना था आप लोग को, आप लोग ने उसको कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। y बराबर लॉग, ब्रैकेट में लॉग x है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करते हैं अवकलन, तो एक बार करेंगे y का तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई, और एक बार करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग और ब्रैकेट में लॉग x, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए आप, इस पूरे log x को हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग को फार्मूला पता होगा कि d बाई डी एक्स लॉग x का अवकलन कितना होता है, 1 बाई x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का 1 बाई x के जगह पर इतना बड़ा आ जाएगा log x, लेकिन जिसको माने हैं उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा, तो log x का अवकलन हम यहाँ पर दोबारा करेंगे, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन log x, और log x का 1 बाई x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको कर सकते हो, 1 अपान में x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स को ऊपर भी भेज सकते हो, यहाँ पर नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो हमारा dy बाई डी एक्स कितना आ गया है, हमारा dy बाई डी एक्स आ गया है x log x की पावर -1। इसका अवकलन करेंगे तो इधर भी dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और उधर भी dy बाई डी एक्स लगा दो, राइट हैंड साइड में भी क्या दिया है, x log x की पावर -1। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इस पूरे को x मान लेते हैं, पावर को n मान लेते हैं, फार्मूला आप लोग बताओ, d बाई डी एक्स x की पावर n का nx की पावर n-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2, -1 को आगे लाओ, -1 आगे आ गया, x log x को जैसे है वैसे ही रखो, और यहाँ पर हो जाएगा -1 में से भी एक घटा देंगे, -2 हो जाएगा, लेकिन जिसको x माने हैं उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा, तो x log x का भी अवकलन अभी हम करेंगे, इतना आप लोग पहले नोट कर लो। तो बच्चों इतना आप लोग का नोट हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 माइनस x log x, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से मुझे इसको u मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, और फार्मूला क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को वैसे ही लिख देते हैं, दूसरे का अवकलन कर देते हैं, प्लस दूसरे वाले को वैसे लिख देते हैं और पहले वाले का अवकलन कर देते हैं। पहला वाला क्या है, इसमें x है। यहाँ पर देखो आप लोग d2y बाई dx2 इक्वल टू
x log x की पावर -2, x को x लिख दो, log x का अवकलन 1/x प्लस log x, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। x से x कट जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का आंसर आ गया d2y/dx2। इसको आप लोग बटा में भेज सकते हो, तो -1 बटा में x log x की पावर -2 है ऊपर, बटा में जाएगा तो +2 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया आप लोग का, 1 बचा है, प्लस बचा है और log x बचा है। और ये रहा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को, तो जो भी दिया है उसको हम y बराबर मान लेंगे। दिया है y बराबर साइन log x। ठीक है, करते हैं अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करते हैं दोनों पक्षों का। तो इधर भी हो जाएगा आपका dy/dx ऑफ y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका dy/dx साइन ब्रैकेट में हो जाएगा log x। यहां हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन, इस पूरे को फंक्शन को x मान लो आप लोग, साइन x का अवकलन cos x, लेकिन जिसको माने हैं उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ेगा। तो साइन x का हो गया आप लोग का यहाँ पे cos x, और d/dx log x कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, और तो dy/dx कितना आ गया आप लोग का, cos आ गया ब्रैकेट में, log x आ गया, और log x का अवकलन 1/x होता है। यहां से हम लोग अवकलन दोबारा करेंगे x के सापेक्ष। तो लिखिए आप लोग खुद लिख दीजिए। हम बोल रहे हैं x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का पुनः अवकलन करने पर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड अगेन। तो d/dx ऑफ, फिर से हो जाएगा dy/dx का, इधर भी कर दो d/dx किसका cos log x का इंटू 1/x का। इसको मान लो पहला फंक्शन, इसको मान लो दूसरा फंक्शन। तो यहां हो जाएगा d2y/dx2। तो फार्मूला लगाएंगे पहला फंक्शन इंटू दूसरे फंक्शन का। तो फार्मूला कहता है कि पहले वाले फंक्शन को जैसे है वैसे लिख दो, तो हमने लिख दिया। फार्मूला बोलता है दूसरे वाले का अवकलन कर दो, कर दिया दूसरे वाले का अवकलन, प्लस दूसरा वाला लिख दो, लिख दिया दूसरा वाला। अब पहले वाले का अवकलन कर दो, कर दिया पहले वाले का अवकलन cos log x। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 cos log x। 1/x का अवकलन कितना होता है आप लोग को याद होगा शायद, -1/x² होता है। और अगर नहीं याद है तो आप लोग यहाँ साइड में देख लो। 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, पावर आ जाती है आगे, -1 आ गया, आगे आ गया। तो d/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, तो x -1 -2 हो जाएगा, फिर x की पावर -2 नीचे जाएगा तो +2। तो आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, मैंने बोला था कुछ आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। 1/x का -1/x², कैसे आ गया, x की पावर n से, nx की पावर n-1, पावर में से भी एक घटा देते हैं। तो 1/x का कितना होता है, -1/x²। यहाँ देखो आप लोग 1/x हो जाएगा। cos का फार्मूला, cos इस पूरे फंक्शन को x मानो, तो cos x का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन ब्रैकेट में log x। लेकिन हमको log x का भी करना पड़ेगा बाई चेन रूल, क्योंकि उसको अभी हम माने हैं। इतना आप लोग नोट कर लो पहले। ठीक है बच्चों, अब लास्ट स्टेप पर हम लोग चलते हैं। तो कितना आ गया आप लोग का, d2y/dx2 इज इक्वल टू आ गया cos ब्रैकेट में आ गया log x -1/x², और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आ गया आप लोग का
साइन लॉग एक्स और अपॉन में लॉग एक्स का अवकलन 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का कितना होता है 1/x। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं तो हो जाएगा d2y/dx2 माइनस कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर और यहाँ भी माइनस साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स अपॉन में एक्स। एलसीएम ले सकते हो आप लोग। d2y/dx2 एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा माइनस कॉस लॉग एक्स, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ पर आप लोग का एक एक्स बचेगा और जिसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो हो जाएगा एक्स साइन लॉग एक्स। और माइनस कॉमन लेके आप लोग आंसर लिख सकते हो या वहीं पर आंसर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आप लोग का कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस एक्स साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये रहा आप लोगों का आंसर। बच्चे आप लोग इसको नोट कर लो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे। धन्यवाद।